जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पहले पूरी जानकारी जान लें। ये है झारखंड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैं कुछ दिन पहले जो है झारखंड के जो प्रीवियस ईयर के जेन्युइन क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड नहीं, केवल जेन्युइन क्वेश्चन, उसको मैं करवा रहा था। और ये जेएसएससी और जेपीएससी जो झारखंड का भूगोल, ये कंप्लीट है, अंतिम प्रहार है, लास्ट जो है इसका पार्ट बचे हैं। पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं कराऊंगा। ये रहा मेरा चैनल, जिसमें 1200 लोग जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं। अभी जो सेशन चल रहा है, झारखंड का प्रीवियस ईयर पढ़ो और झारखंड का जो फील्ड वर्कर है उसका मॉक टेस्ट जाके लगा सकते हैं। ये फील्ड वर्कर के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे पहले जो है इसको कंप्लीट कर लूँगा। ये जो है काफ़ी कारगर है और इसी का पार्ट है, पार्ट 9 जो वीडियो होने वाला है झारखंड के भूगोल से। तो चलिए इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। कि कोई भी लक्ष्य, ये है मोटिवेशनल थॉट, ताकि आपको इसमें ऊर्जावान बनाए रखे और पूरा का पूरा वीडियो आप देख सके। कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यदि आप इस वीडियो को पूरा यदि देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि भूगोल के एक भी प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर के हैं वो नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे भूगोल में आते हैं। बिल्कुल बारीकी से लिया गया है और एक एक क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें जो है बहुत मेहनत लगा है। तो चैनल पे नए होंगे तो मेरे मेहनत के लिए आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हर एक जो क्वेश्चंस है उसमें टैग लगा हुआ किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो झारखंड जो है यहाँ पे एकमात्र उत्पादक राज्य किसका है? लौह अयस्क का, बॉक्साइड का, तांबा अयस्क का, प्राइम कोकिंग कोल का। तो ये किसका है? तो प्राइम कोकिंग कोल का है। प्राइम कोकिंग कोल जो है एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा झारखंड है। 234 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो सबसे ज़्यादा जो है भंडार जो है तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पे है? तो वो हमारा पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में है। देखिए जो क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन है जिससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके नीचे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ये काफ़ी जो है, ये बुक जो है यूथ पब्लिकेशन का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही मुशक्क़त से मिला है। देखिए इसमें जो दिए गए हैं उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। बोला झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार के रूप में जाना जाता है। इसके उत्पादन में 2.37% के साथ झारखंड तीसरे स्थान पर है। उत्पादन में बोला जाएगा तो तीसरे स्थान पर है। देश के कुल उत्पादन का 19.54% सुरक्षित भंडार इस राज्य में पाया जाता है। सिंहभूम तांबे की उपलब्धता के संबंध में अनुमान है। यहाँ की तांबा पेटी 130 मीटर लंबी और 17 किलोमीटर चौड़ी होती है। यहाँ खनन कार्य 1924 से ही इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इसके अलावा तांबे की उपलब्धता हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना में भी है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बन रहा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यह कितने प्रतिशत पर उत्पादित होता है झारखंड में? तो 2.37%, जो तीसरा स्थान पर रखता है। आप इससे भी याद रख सकते हैं, 3 अंक दिए हैं तो 3 अंक तीसरे स्थान पर है। और सुरक्षित भंडार है 19.54%। 1924 में यह खनन कार्य शुरू हुआ, ये याद रखेंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत के, आप एक चीज़ और बताइएगा कि उस डिस्क्रिप्शन को हम आगे डील करें या ना करें, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें आगे जो नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसे हमको डिस्क्रिप्शन को बताना है या नहीं, ये जान पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कौन सा शहर भारत के मायका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए मायका की राजधानी, ज़्यादा ऑप्शन को डिस्कस करने से समय पार होगा, तो कोडरमा को मायका की राजधानी कहते हैं। देखिए ये जो है जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तो आप सब जानते हैं कि कोडरमा को झारखंड की मायका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मायका अभ्रक का रूपांतरित रूप है। इसके उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है। झारखंड का केवल स्थान है, दूसरा स्थान हमारा कोडरमा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो काफ़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है।
पहला क्वेश्चन बन रहा है। और सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट झारखंड राज्य में जादूगोड़ा 1951 में देश खोजा जाने वाला पहला यूरेनियम भंडार है। इसके वहाँ है पहला यूरेनियम भंडार है। जादूगोड़ा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम एस का उत्पादन करती है। यह राज्य की पहली यूरेनियम खदान है। यह राज्य की पहली यूरेनियम खदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले थोड़ा और जानते हैं। यूरेनियम का जो खदान का जो है खनन कार्य 1967-68 में शुरू हुआ था। इसकी गहराई लगभग 3000 फीट है। देखिए, तुराम यूरेनियम खान झारखंड में है, जादूगोड़ा झारखंड में है, भटिन बगजाता ये भी झारखंड में है, और तुम्मापल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये चीज़ें जो है जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो अनेक चीज़ें जानकारी आती है। तुम्मापल्ले यूरेनियम खदान जो है सो आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा जान लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 237 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? गुमला, सिंहभूम, पलामू या धनबाद? तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पलामू में पाया जाता है। ग्रेफाइट रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पलामू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 238। उसके पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ग्रेफाइट जो है आर्कियन युग की निच चट्टानों से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये JSSC क्वेश्चन पूछ सकती है। और इसमें जो अशुद्धियाँ के रूप में सिलिका और सिलिकेट पाई जाती है। और काले शीशे पलबंगों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पेंसिल, रंग रोगन, परमाणु रिएक्टर और मॉडरेटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड भारत के समग्र खनिज में संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40%, 30%, 15%, 55%? तो कितना प्रतिशत हिस्सा है ये बताना। तो 40% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 40% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग 40% हिस्सा झारखंड का है। भारत के खनिज क्षेत्र में झारखंड का ज्येष्ठ स्थान है, यानी सबसे ऊपर है। खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ सभी धात्विक और अधात्विक खनिज पाया जाता है। यहाँ धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। अगला है सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा निम्न का पारगमन करता है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त सभी? तो कौन करता है? तो ये सारे जो करते हैं ये भंडार गिरा का पारगमन करते हैं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 240। अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है? गिरिडीह में, कोडरमा में, दुमका में, ए और बी में? तो ए और बी में यानी जो है सबसे ज़्यादा जो है सो गिरिडीह और कोडरमा में जो है अभ्रक की खानें पाई जाती है। थोड़ा अभ्रक के बारे में और हम जान लेते हैं। अभ्रक की खानें अधिकतर झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में पाई जाती है, ये बताया। यह आधात्विक खनिज भंडार झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिलता पाया जाता है। देखिए, ये कैसी खनिज है? आधात्विक खनिज है। इसके खनन का प्रमुख केंद्र कोडरमा, प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोडरमा है। या गिरिडीह, टोमचाच, गाँवा, चटकारी, नावाड़ी ये सब नहीं पूछ सकता है। हजारीबाग जिले के कुछ स्थान पर मिलता है। अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ने से कि ये किन किन चीज़ों को पता चला इसमें, कि झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में पाया जाता है, आधात्विक खनिज है। और तीसरा चीज़, इसका प्रमुख केंद्र जो है खनन का वो कोडरमा में है। और इसमें जो है हजारीबाग जिले के कुछ स्थान आते हैं। और कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। तो आप ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। ये सीरीज़ चलना चाहिए या नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि जो है अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूं। और इस चैनल और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की सहायता से ये चैनल ग्रो हो सके, लोगों को जोड़ सकें। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताएं कि यहाँ एक अच्छा कंटेंट मिलता है। अगला है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है? बॉक्साइट के स्थान स्थिति से छठा, सातवां, पाँचवां या आठवां? तो केवां स्थान है बॉक्साइट में? तो सातवां स्थान है। केवां स्थान है? सातवां स्थान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके पहले डिस्क्रिप्शन। प्रश्नकाल के दौरान वर्ष 2019 में बॉक्साइट के
आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में 7वां स्थान है। और ये कब पता चला था? ये वर्ष 2019 में पता चला था। वर्तमान समय में भंडारण जो है सो 6% के साथ चौथे स्थान पर है। वर्तमान में अभी जो बताया जाए तो यह चौथे स्थान पर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? वोल्केनो ऑब्सीडियन आग्नेय चट्टान, नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, प्रोटेजोइक वोल्केनोस अवसादी चट्टान या बेसाल्ट मेटाफॉर्मिक चट्टान? तो कौन सा चट्टान है? तो प्रोटेजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। प्रोटेजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान जो है ये चट्टानें जो है ये क्या करती है? सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले डिस्क्रिप्शन। सिंहभूम कॉपर बेल्ट प्रोटेजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टानों से बनी होती है। किस चट्टान से बनी होती है ये भी पूछ सकता है। तो प्रोटेजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करती है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? धनबाद में, रांची में, सिंदरी में या जमशेदपुर में? तो ये धनबाद में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? धनबाद में है। और यहाँ जो है ये देखिए CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चंस है, इसके बारे में जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। इसका स्थापना 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा खनन अनुप्रयोग भूविज्ञान के विषयों के साथ देश में खनन गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खोला गया था। और इसको 1967 में UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो दो चीज़ जान गए कि इसका स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुआ था और 1967 में UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? झिल्लीमिली, झरिया, हुतार या औरंगा? तो कौन सा जो है झारखंड में नहीं है? तो झिल्लीमिली झारखंड में नहीं है, झरिया तो है ही, हुतार भी है और औरंगा भी है। ये तीनों जो हैं कोयला के क्षेत्र ये हमारे झारखंड में है। तो चलिए इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नहीं दिया हुआ डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस खनन से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को दी जाती है? कलोल, नवामुड़ी, कोरबा या क्योंझर? तो ये किया जाता है नवामुड़ी। नवामुड़ी खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा की जाती है। तो ये 45 क्वेश्चंस हो गए मेरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? पलामू में, पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में, इन सब में? तो कहाँ पे जो किस जिले में चूना पत्थर मिलता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में चूना पत्थर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 247। अगला 247, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL खाली जगह खानों का संचालन करता है? जादूगोड़ा, तुरामडी, बगजता, इन सब? तो किसका जो है उसको खनन करता है? तो इन सब का खनन करता है। लिमिटेड जो है खानों का संचालन करता है, बगजाता भी, तुरामडी भी और जादूगोड़ा भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? इसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बगजाता, जादूगोड़ा, भाटीन, तुरामडी, मोहुलडी में खानों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर, कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये सारा जो है ये किस कोयला क्षेत्र में स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा मेरा, देखिए ये झरिया दिया है तो झरिया झारखंड, तो जिसमें पहला ऑप्शन झारखंड होगा वही पूरा आंसर हो जाएगा। तो झरिया जो है सो झारखंड में है। दूसरा दिया है रानीगंज, दूसरा क्या दिया है हमारा? रानीगंज। देखिए झारखंड, झरिया हो गया झारखंड, और रानीगंज हो गया पश्चिम बंगाल, कोरबा तलचेर हो गया उड़ीसा और कोरबा हो गया छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, तालचेर उड़ीसा और कोरबा छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 249 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड में निम्न से किस स्थान में लौह अयस्क खदान स्थित है? दुमका, सिंहभूम, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। तो किस स्थान पर लौह अयस्क स्थित है? तो ये सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंहभूम में जो है हमारा लौह अयस्क जो है खदान स्थित है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो लेते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे चलते जाना है और मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। अगला है क्वेश्चंस नंबर 50 कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाई जाती है। तो क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? लातेहार में, गिरिडीह में, रामगढ़ में, पश्चिमी सिंहभूम में। तो क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है क्रोमाइट। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ चुके हैं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो ये झारखंड है, एकमात्र प्राइम कोकिंग कोल जो है इसका उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट? सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा, लोहरदगा। तो कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 253 नंबर क्वेश्चन। उसके पहले झारखंड में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट रिजर्व 117.54 मीट्रिक टन। यह राज्य के लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले में प्रचुर बॉक्साइट भंडार हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? 9 दिसंबर 1926, 9 दिसंबर 1907, 19 दिसंबर 1926 या 19 दिसंबर 1907। तो यह कब अस्तित्व में आया था? तो 9 दिसंबर 1926 को आया था। इसी को बोलते थे इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस इंग्लिश में। अगला है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाए गए हैं? रांची, बोकारो, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, लातेहार। तो गिरिडीह में जो है अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। गिरिडीह में जो है अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 255, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क विकल्पों में सबसे निकट कौन सा है? कुल लाख टन जो है कितना लौह अयस्क जो है होता है? तो 4600, 1700, 3000, 7500। तो कितना टन होता है ये पूछा गया। तो 4600 टन होता है। कितना होता है? 4600 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4600 लाख टन होता है। ये देखिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फील्ड वर्कर का बहुत ही नज़दीक है। अगले महीने 5 या 7 तारीख को है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। और ये पेपर थर्ड का जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसको लेना नहीं भूलिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे और ये जो अभी मैं सेशन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चंस है 256 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। झारखंड में किस जिले में भारत में धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं? गिरिडीह, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो सबसे अच्छे गुण जो हैं गिरिडीह में हैं। कौन से हैं? गिरिडीह के जो हैं। इसके और अच्छा बोला जाए तो कोडरमा है। क्या है? कोडरमा है। लेकिन यदि यहाँ पे कोडरमा ऑप्शन नहीं दिया है तो इन चारों में जो गिरिडीह का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में यूरेनियम खाली जगह में पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, झारखंड की निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? जादूगोड़ा, जामदा, हुर्रा या हुटर। तो किस खदान में जो है यूरेनियम पाया जाता है? ये क्वेश्चन दरोगा 2017 में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में पाया जाता है। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 259। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कुल
लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो झारखंड का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 22%, 25.7%, 35% या 40%। तो ये झारखंड के संदर्भ में कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25.7%। कितना है? लौह अयस्क में 25.7% है हमारे झारखंड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? 15,000 करोड़, 1,500 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो कितना है ये बताना है। तो ये है हमारा 15,000 करोड़। कितना है? सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य 15,000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एप्टाइड रॉक्स फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने में पाया जाता है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में, पश्चिमी सिंहभूम में। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में। एप्टाइड रॉक फॉस्फेट जो है सो हमारा झारखंड पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं। एप्टाइड रॉक फॉस्फेट उपयुक्त जिलों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। एपेटाइट रॉक फॉस्फेट खनिजों के समूह के रूप में पाया जाता है। एपेटाइट अन्य खनिजों के साथ कई अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो खनिज के कितने लाख टन उत्पादन करता है? 160, 250, 300 या 400। तो कितने लाख टन उत्पादन करता है? 160 लाख टन उत्पादन करता है। कितने करता है? 160 लाख टन उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 263। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? बाबा बुदन, नौमुंदी, बिलाडेला, केओंझर। तो बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केओंझर से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? केओंझर से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 264 क्या बता रहा है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद है, रांची है, बोकारो या पश्चिमी सिंहभूम। तो कौन सा जो लौह अयस्क का भंडार का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो ये है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क भंडार का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। खनिज के क्षेत्र में झारखंड का विशेष स्थान है। खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 265। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाए जाते हैं? सोनार और लातेहार, दुमका, सोनार, पूर्णा और चिंतकिया, तीसरी और गंवानी। तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है तीसरी और गंवानी में। कहाँ पाया जाता है? तीसरी और गंवानी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? 7.38%, 25.70%, 35% या 40%। तो ये 7.38% पाया जाता है। अनुमानित प्रतिशत कितना है? 7.38%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, तांबा, चांदी या सोना। तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। गिरिडीह जिला में सबसे प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 268। निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन पाया जाता है? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़ या ईस्ट सिंहभूम। तो कहाँ पे पाया जाता है निकल? तो निकल पाया जाता है हमारा ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के क्षेत्रफल का यानी कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत और कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट मिलता है? 53%, 45%, 52% या 41%। तो कितने प्रतिशत पे मिलता है? तो ये मिलता है हमारा 53% पर। कितना मिलता है? 53% पे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? 40%, 35%, 30% या 45%। तो 40% है। कितने हैं? 40% है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के कुल खनिज का लगभग 40% झारखंड राज्य में स्थित है। कोयला, सिलिका, हेमेटाइट, अभ्रक, चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, चाइना क्ले, बॉक्साइट आदि मुख्य रूप से झारखंड में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है? चिरिया, झरिया, रानीगंज, बरौरा। तो देखिए झरिया और रानीगंज ये कोयला के लिए है और हेमेटाइट लोहा के लिए। तो लोहा के लिए कौन सा है ये बताना, तो चिरिया है। लोहा के लिए सबसे बड़ी जो खदान है वो कौन सी है? चिरिया है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे उसके पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चिरिया लौह अयस्क हेमेटाइट खदान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, और जो सबसे बड़ी जो खदान है चिरिया, ये पश्चिमी सिंहभूम में और यह देश की सबसे बड़ी हेमेटाइट की खदान है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आदि लगे हमसे आप कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के खाली जगह जिले में नहीं पाई जाती है। पलामू में, हजारीबाग में, पश्चिमी सिंहभूम में, धनबाद में। तो क्रोमाइट जो अभ्रक जो है झारखंड के किस जिले में नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पलामू में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? पलामू में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के पलामू जिले में नहीं पाई जाती है, जबकि हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम तथा धनबाद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 273 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां से कोयला निकाला गया था? रानीगंज, सिंहभूम, दुमका या धनबाद। तो कहां से निकाला जाता है? तो रानीगंज से। सबसे पुराना खदान कौन सा है हमारा? रानीगंज का खदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 274 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सा अभी चालू है? बनालोपा, बड़िया, पथगोरा या सुरदा। ये चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाए सुरदा। सुरदा जो है सिंहभूम जिले में तांबे की खदानों में अभी ये चालू है। बाकी बाद ये तीनों जो कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी है, सुरदा केवल चालू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन, भारत संसाधन लिमिटेड जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों को संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है? इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, भूटान से या चीन से। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 276 नंबर क्वेश्चन, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, विंध्ययन युगीन, धारवाड़ युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा धारवाड़ युगीन चट्टानों को कहा जाता है। धारवाड़ युगीन चट्टानों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 277 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों 27% नंबर 1 स्थान रखता है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो कौन सा स्थान रखता है? तो ये झारखंड रखता है। 27% नंबर 1 पर 1 स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, खनिज और धातु पुरस्कार। तो किस में आता है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279 क्या कह रहा है। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संधारणीय खनिज विकास विभाग राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1973 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? भारत संसाधन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियाई संसाधन लिमिटेड, झारखंड संसाधन लिमिटेड, बिहार संसाधन लिमिटेड। तो ये किसके द्वारा है? तो ये भारत संसाधन लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जिसको हमने टोटल 5 पार्ट में झारखंड के जो भूगोल हैं उसको किया है। और ये जो है हमारा झारखंड के बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। काफ़ी मेहनत लगा है। तो यहाँ तक आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन ठीक लगा या नहीं, ये वीडियो कैसा लगा। और ये था हमारा वीडियो जो ये जो
क्यों इम्पोर्टेंस है बता दें। झारखंड जो है, झारखंड से 50 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे JSSC हो गया, JPSC हो गया, ये सारे जो एग्ज़ाम जो लेते हैं ये संस्थाएं, उसमें झारखंड के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो है, इस बुक को मैं संग्रह करूँगा, एक एक चीज़ें इस बुक में जो लिखी गई हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड की जानकारी हो सके। और ये जो है इसको लगाना ना भूलें। इसको मैं प्रत्येक 1 से 2 दिन में इसको मैं हर एक दिन इस सेट को लगवाता हूं। तो आप ज़रूर इससे जुड़ें हमारे चैनल से। और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि हमसे आप थोड़ा सा भी सीख पाए हैं तो, ताकि हमें वो मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे भी इस तरह का कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।